हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग जो मॉडिफिकेशंस हैं कोहेसिव एनर्जी के फॉर्मूले में वो देखने जा रहे हैं। मॉडिफिकेशंस देखने से पहले हम लोग ये बात समझ लें कि जो b और n की पैरामीटर्स की वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जब हमने b और n की वैल्यूज को फाइंड किया था तो उसके अंदर जो n की वैल्यू थी, स्मॉल n की वैल्यू, वो हमारे पास में क्या आई थी, सोडियम क्लोराइड और अदर क्रिस्टल्स के लिए कंपेरेटिवली क्या आई थी, ज्यादा आई थी। यानी कि NaCl के लिए जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 9.1 के अराउंड थी, और सोडियम ब्रोमाइड के लिए जो वैल्यू थी वो हमारे पास में 9.5 के अराउंड थी। यानी कि n की वैल्यू क्या है, हमारे पास में ज्यादा है, मोर है। तो जब हमारे पास में n की वैल्यू ज्यादा रहेगी, n की वैल्यू जब ज्यादा रहेगी तो देखो जो फॉर्मूला है रिपल्शन एनर्जी का, उसको मैं UR लिखूं तो फॉर्मूला क्या है, B/R⁴n। यही फॉर्मूला है मेरे पास में। n की वैल्यू ज्यादा यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा यानी कि जो हमारे पास में UR की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। इसीलिए ये देखा जाता है, सिंस n की वैल्यू क्या रहती है, ज्यादा रहती है b के कंपैरिजन में, तो इसीलिए ये देखा जाता है कि जो रिपल्शन एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी के अंदर, है ना, या फिर मैं कहूँ टोटल जालक ऊर्जा के अंदर, ससंजक ऊर्जा के अंदर या बंधन ऊर्जा के अंदर, तीनों टर्म्स एक ही है, तो रिपल्शन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो काफी क्या पाया जाता है, कम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए ताकि जो हमारा UL का थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो UL का हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू है वो सेम पेज पर आ जाए, यानी कि सेम सिमिलर आ जाए दोनों की वैल्यू। तो बॉर्न और मेयर ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए और इसी के साथ साथ में अपने 3-4 पॉइंट्स दिए, तो उन पॉइंट्स को मैं रीड आउट करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अकॉर्डिंग टू बॉर्न एंड मेयर अदर साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वेव मैकेनिक्स, किसके बेसिस पे, तरंग यांत्रिकी के सिद्धांत के अनुसार, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, दैट संपूर्ण जालक में आयनों के बीच प्रतिकर्षण बल के कारण ऊर्जा B/R⁴n न होकर चरघातांकी नियम के अनुसार U रिपल्शन विल बी इक्वल टू e⁻⁻r/ρ होती है। मतलब बॉर्न और मेयर ने कहा मॉडिफिकेशन के अंदर कि ये इतनी एनर्जी नहीं होकर हमारे पास में यू रिपल्शन की एनर्जी कितनी होती है, कैपिटल A e⁻r⁻r/ρ होती है। तो जहाँ पे A और ρ क्या है, हमारे एक कांस्टेंट है, यानी कि उसने रिपल्शन एनर्जी के फॉर्मूले को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जालक ऊर्जा में अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों या परमाणुओं के बीच जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण भी ऊर्जा में कुछ योगदान रहता है। हमने जब UL की वैल्यू को फाइंड आउट किया था तो वॉन्डरवॉल बलों के कारण या उसमें अट्रैक्शन के कारण कुछ भी कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट नहीं किया था या एड ऑन नहीं किया था UL के अंदर, बट मॉडिफिकेशन में ये बताया गया कि कुछ अट्रैक्शन फोर्स किनकी वजह से होता है, जो आयनों के बीच में वॉन्डरवॉल आकर्षण बल होता है उसकी वजह से भी उपस्थित होता है। तो वी हैव टू एड ऑन दैट ऑल्सो, है ना। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड क्या कहता है, संपूर्ण जालक ऊर्जा में दो आयनों के मध्य मुख्यतः क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है पूरे जालक ऊर्जा के अंदर के फलस्वरूप वॉन्डरवॉल एनर्जी, ये जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन बताया है बस उसी को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वॉन्डरवॉल जो अट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ही होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है ये बताया गया है कि वॉन्डरवॉल एनर्जी UR इज इक्वल टू -C/r⁴ का योगदान भी होता है, जहां C क्या है, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है। C को हम लोग क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी एक और एनर्जी होती है। देखो फर्स्ट तो उसने क्या किया, रिपल्शन एनर्जी का फॉर्मूला उसको चेंज कर दिया। सेकंड उसने क्या कहा कि जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस के अट्रैक्शन की वजह से भी कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या रहता है, अट्रैक्शन फोर्स में कंट्रीब्यूशन रहता है, उसको हमने इग्नोर किया है, तो दैट वी हैव टू इंक्लूड। थर्ड पॉइंट के अंदर उसने कितना वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका फॉर्मूला दे दिया। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि एक 0 पॉइंट एनर्जी होती है किसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर ऑलरेडी। तो उस 0 पॉइंट एनर्जी को जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तब तो वो कंसीडरेशन में आती है, बट थ्योरेटिकली वैल्यू के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। इसीलिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू से क्या आ गई है, कम आ गई है।
इसीलिए हमको वो जो 0 पॉइंट एनर्जी है उसका फॉर्मूला भी दिया बॉर्न एंड मेयर ने, और उसको भी क्या करवाया, कंसीडर कराया हमारा जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है उसके अंदर। तो थ्योरेटिकल फॉर्मूले के अंदर क्रिस्टल की किसी शून्य बिंदु ऊर्जा, हिंदी में हम इसे कहेंगे शून्य बिंदु ऊर्जा, किसको, 0 पॉइंट एनर्जी को। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स यू नॉट को क्या बोला है, यू नॉट इज 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू 9 अपॉन थीटा एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज इक्वल टू जालक की डिबाई आवृत्ति, जो क्लैटिस होता है उसकी डिबाई जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल एच इज द प्लांक कांस्टेंट, और थीटा जो यहाँ पे गिवन है आपको, थीटा हमारे पास में क्या रहता है, 0 पॉइंट एनर्जी का एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब ये जो तीनों एनर्जीज हैं उसको हम लोग जो हमारी अट्रैक्शन एनर्जी है उसके साथ में क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे विद साइन। तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगी, हमारी जो ससंजक ऊर्जा या कोहेसिव एनर्जी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको हम लोग ने कैसा ऐड ऑन किया है ये देखते हैं। तो ये एक्चुअली बच्चों ये पॉइंट ऊपर लिखा जाना था, मैं किसी कारण से लिखना भूल गई तो मैंने इसको नीचे लिखा है। तो आप अगर लिखें भी, नोट्स भी बना रहे हैं तो इस पॉइंट को पहले लिखना, देन यहाँ पर आना। ओके, तो इस प्रकार आयनिक क्रिस्टल ऊर्जा की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखो बच्चों, कुल ऊर्जा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी थी म्यू सी से रिप्रेजेंट करते, रिपल्शन फोर्स की मॉडिफाइड रिपल्शन फोर्स है ना, वो पुराना वाला रिपल्शन फोर्स नहीं जो हमने मॉडिफाई किया है वो, प्लस जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स था, प्लस इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में जो यू नॉट था, यू नॉट क्या थी हमारे पास में, 0 पॉइंट एनर्जी थी। अब इनको हमको किसके साथ में रखना है, साइंस के साथ में रखना है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों उसमें हम लोग नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं, और जो रिपल्शन फोर्स होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आयनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है अकॉर्डिंग टू कुलाम, ये सी किसके लिए होता है, कुलाम फोर्स के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे, रिपल्शन फोर्स यानी कि प्लस लगेगा। फिर अगेन जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है तो अगेन हमने क्या लिया है, यहाँ पे माइनस लिया है देखो, और फिर हमारे पास में 0 पॉइंट एनर्जी जो है उसके लिए भी हमने क्या लिया है, प्लस लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि एज अ रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। तो फाइनली इस फॉर्मूले को अब हम देख लेते हैं। फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है कि यूएल बराबर कैपिटल एन सबके अंदर है, कैपिटल एन को हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया। क्यों है सबके अंदर, क्योंकि कैपिटल एन है एक मोल के अंदर धनावेशों या धनायनों या ऋणायनों की संख्या, है ना, इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये तो कुलाम एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, प्लस अब हम लगाएंगे रिपल्शन फोर्स का, ए ई की पावर माइनस आर अपॉन रो, अगेन माइनस वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स कैपिटल सी डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 6 प्लस यानी 0 पॉइंट एनर्जी 9 थीटा अपॉन स्मॉल एच न्यू नॉट। अब इसके जो नोटेशंस है कौन कौन क्या है वो देख लेते हैं। जो कैपिटल एन है एक प्रकार के आयनों की संख्या है, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो। अल्फा हमारे पास में क्या है, मेडलिंग कांस्टेंट है। स्मॉल आर इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। कैपिटल सी जो है वो क्या है, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है। और एच हमारे पास में क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। और न्यू नॉट क्या है हमारे पास में, डिबाई फ्रीक्वेंसी है। और थीटा क्या है हमारे पास में, 0 पॉइंट एनर्जी के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो आई होप आपको ये जो मॉडिफिकेशन की वजह से फाइनल फॉर्मूला कहाँ से और कैसे आता है ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो मेडलिंग कांस्टेंट है NaCl के लिए आपके जो सिलेबस के अंदर दिया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।